हेलो बच्चों, हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, है ना। ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं जिसका 3 पार्ट आपको मैं दे चुकी हूँ, है ना। तो अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि चौथे पार्ट में क्या है, ठीक। और हम लोगों ने ये पढ़ा है कि पदार्थ क्या होता है, किन किन चीज़ों को मिलकर बना होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। तो और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि इसकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। हम लोगों ने जाना कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि किसी भी एक अवस्था की क्या कहते हैं, उसे डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। किसी भी एक अवस्था का क्या करेंगे हम लोग, डिटेल स्टडी करेंगे। आखिर सारी अवस्थाओं में भिन्नता क्या है, उसके भिन्नता की व्याख्या करेंगे, ठीक है। देखिए आपके सामने ये पार्ट 4 का हमने टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे, ठोसों, द्रवों तथा गैसों के गुणों में भिन्नता की व्याख्या, ठीक है। तो हम लोग देखिए क्या है इसमें। पदार्थ के अणुगति सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ, चाहे वह ठोस, द्रव या गैस हो, अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है। हमने आपको शुरू में ही बताया था, चाहे हम किसी की भी बात करें, किसी के भी संरचना के बारे में बात करें, तो ये 3 संरचना के बारे में बात करते हैं। ये मान लीजिए 3 संरचना के बारे में बात करें, एक ठोस, एक द्रव, एक गैस, है ना। तो ये क्या होता है, सब अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब बात अलग अलग सबके अणुओं की जो क्या बोलते हैं पैकिंग है, कि ये कितना पास है कितना दूर है, और सबका आयतन आकार सब अलग अलग है ना। तो हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ ठोसों के बारे में जानना है, ठीक है। अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ठोस के बारे में ही अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये अवस्थाएं अणुओं की व्यवस्था, ऊर्जा, बीच की दूरी, संसंजन बल पर निर्भर करती है। ये सारी अवस्थाएं क्या होती हैं कि जो है अणुओं के बीच में क्या क्या चीज़ें, मतलब कैसे कैसे क्वालिटीज़ अलग अलग हैं, किस किस चीज़ों में। अणुओं की व्यवस्था मतलब अणुओं की व्यवस्था किस तरीके की है, वो पास पास हैं कि दूर दूर हैं। ऊर्जा ऊर्जा ज़्यादा है कि कम है। ससंजक बल का क्या मतलब होता है, आकर्षण बल। अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल होता है उसे ससंजक बल कहते हैं, है ना। तो इस हिसाब से, इस तरीके से, इन सारी क्वालिटीज से, इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स से ही क्या किया गया है, अणुओं को, या क्या कह सकते हैं कि ठोस, द्रव और गैसों को क्या किया गया है, अलग अलग किया गया है, अलग अलग अवस्थाएं कहा गया है, ठीक है। तो देखिए सुव्यवस्थित होते हैं, क्या कहते हैं, ठोस अवस्था में अणु अधिक से व्यवस्थित होते हैं। अब आप लोग देखे थे कि ठोस अवस्था का डायग्राम था, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि उनके जो अणु थे वो एकदम पास पास, एकदम बढ़िया से पैक होके, एकदम मतलब एक क्या बोलते हैं, एक ठोस संरचना थी। मतलब कि उनको आप लोग दबाएंगे, कुछ भी करेंगे, उन पर कोई असर नहीं पड़ता है ना। उनकी क्या बोलते हैं, आकार और आयतन भी निश्चित होता है, ठीक। तो और देखिए द्रव की अवस्था में यह व्यवस्था शिथिल हो जाती है। अब द्रव में क्या है, अब द्रव को कहीं आप रख दीजिए, गिलास में डाल दीजिए, कटोरी में डाल दीजिए, बाल्टी में डाल दीजिए, या किसी और चीज़ में डाल दीजिए, किसी और बर्तन में डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वो अपना अपना जो शेप होता है, अपना जो क्या बोलते हैं उनका आकार होगा, उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं उसी हिसाब से जैसा बर्तन होता है, ठीक। और गैसीय अवस्था में अव्यवस्थित हो जाता है। अब गैस का क्या है, गैस को किसी पात्र में डालने की, किसी बर्तन में डालने की जरूरत ही नहीं है। अगर गैस कहीं खुली भी रहती है, अभी देखिए मान लीजिए हम लोग के किचन में कभी गैस सिलेंडर का नॉब खुला रह गया, तो क्या हो जाता है, वो गैस पूरे घर में महकने लगती है। अब आप देख सकते हैं कि उसका प्रचार प्रसार किस तरीके से, मतलब एकदम अलग है, बहुत ज़्यादा फैल जाती है ना। तो ना किसी बर्तन की जरूरत है ना कुछ है, वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे ठोस। ठोस में अंतर अणु का अवकाश बहुत कम होता है। 2 अणुओं के बीच की जो दूरी होती है, मतलब अंतर अणु का अवकाश क्या होता है, हमने आपको हमें लगता है दूसरे वीडियो में हमने आपको शायद बताया था
कि अंतराणु अवकाश क्या होता है ना। तो दो अणुओं के बीच की दूरी को अंतराणु अवकाश कहते हैं। इसलिए इनके अणुओं में आकर्षण बल अधिक होता है। इनकी जो बीच की दूरी होती है, इनके अणुओं के बीच की दूरी, हमने आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाया है कि इनके अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके अंदर क्या क्या कहते हैं, आकर्षण बल बहुत अधिक पाया जाता है, जिसके कारण अणु स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते। ठीक है, तो अभी हम लोग जाने कि ठोस क्या होते हैं। ठोस के बीच में आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जब आकर्षण बल ज्यादा होगा उनके अणुओं के बीच में, तो क्या होगा, उनके अणु बहुत पास पास होंगे, और पास पास होने की वजह से वो कंपन नहीं कर पाएंगे, वो गति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात ही हुई कि जिसके कारण वह स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते हैं, है ना। फिर देखिए, फिर ये देखिए, आपके जो ठोस होता है उनके अणुओं के बीच में आप लोग देख रहे हैं कि अंतराणुक अवकाश जो है वो बिल्कुल नहीं है ना। ये क्या करते हैं, इनको अभी कंपन करना हो तो ये कहाँ कंपन कर पाएंगे, जब इतने सारे एक साथ हो जाएंगे। और इनके बीच में आप लोग देख ही रहे हैं आकर्षण बल कितना अधिक है, एक दूसरे को बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो ये क्या है, इनके बीच में इतना ज्यादा आकर्षण बल है कि ये कभी अलग अलग हो ही नहीं पाते हैं अणु। और जब अणु अलग अलग हो ही नहीं पाते हैं तो क्या होता है, ये लोग कंपन ही नहीं कर पाते इन लोगों की। तो हम लोग कह सकते हैं इन लोगों में गतिज ऊर्जा क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, अपनी साम्य स्थिति से अधिक दूर न जाकर केवल सीमित स्थान में ही इधर उधर कंपन करते रहते हैं। अब इनका क्या कह सकते हैं, ये कभी जा सकते हैं यहाँ से यहाँ उठ के, ये अणु जो है ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि आपस में इतना ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं कि ये लोग कभी अलग अलग हो ही नहीं पाते। तो अलग अलग हो ही नहीं पाते तो अपना इधर उधर हल्का फुल्का कंपन कर लेते हैं, और इनका मतलब ज्यादा कुछ हो नहीं पाता है। ठीक है, इनमें गतिवति होती नहीं है। ठीक, देखिए, अणु की मंद गति के कारण ठोस में बहुत कम मात्रा में ऊर्जा रहती है, और ठोस का आयतन व आकार निश्चित रहता है। अब अणुओं की मंद गति होती, इनमें अणुओं की कैसी गति, मंद गति है, नहीं अलग अलग हो पा रहे हैं, नहीं मतलब गति कर पा रहे हैं। तो क्या होती है, इनके अंदर ऊर्जा क्या होती है, बहुत कम हो जाती है ना। जब ऊर्जा कम है तभी तो वो लोग क्या बोलते हैं, गति नहीं कर पा रहे हैं। और उनका ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। अभी आप लोग जानते, देखिए हम उस दिन पेंसिल की बात किए थे, आज ये पेन की बात करें तो ये पेन भी कैसी है, ठोस है। तो अगर क्या हम लोग इसको अलग अलग पात्र में डाल देंगे तो ये क्या अलग अलग पात्र का मतलब शेप ले लेगी, आकार ले लेगी, ऐसा नहीं होगा। इन्हीं को हम इनका आकार हम लोग चेंज कर ही नहीं सकते, ये एकदम ठोस है। ठीक है, तो इनका आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक, फिर ताप बढ़ाने पर ठोस के अणु तीव्र गति से कंपन करने लगते हैं और इनमें आकर्षण बल कम हो जाता है। ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है बेटा, ताप बढ़ाने पर अणु जो होते हैं, जो उनके अणु जो होते हैं, जो पास पास बहुत ज्यादा होते हैं, वो अपनी क्या बोलते हैं स्थान को छोड़ने लगते हैं, दूर दूर जाने लगते हैं। तो ये इसके अणु क्या होते हैं, फिर धीरे धीरे तीव्र गति से कंपन करने लगते हैं। फिर ऐसा ताप आता है जिस पर समस्त ठोस द्रव में परिणत हो जाता है। अभी देखिए बर्फ की बात करें तो क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या बोलते हैं, अगर उसमें ताप हम लोग देते हैं तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। जो बर्फ होता है धीरे धीरे किसमें, पानी में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो वो क्या करता है, उसमें क्या बोलते हैं, तो देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जिस ताप पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। अब जिस ताप पर मतलब बर्फ, जब देखिए बर्फ है उसको क्या बोलते हैं, जल बनाने के लिए, मान लीजिए ये बर्फ जो है वो जल बन गई, ये बर्फ है ये जल बन गई, तो ये जिस ताप पर ये जल बन जाए, ठीक है, उसे उसका गलनांक कहते हैं। यानी कि जिस ताप पर ठोस द्रव में बदल जाता है उसे उसका गलनांक कहा जाता है। ठीक है, अगली बात देखें तो ठोस अवस्था में अणुओं की अत्यधिक निकटता एक ऐसा गुण है जिसके कारण घनत्व अधिक होता है। अब आप लोग देख रहे हैं घनत्व क्या, देखिए ये एकदम पास पास है तो आपको घना दिख रहा है, घना दिख रहा है मतलब कि इसका क्या बोलते हैं, वेट ज्यादा होगा, इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, है ना। तो ये बहुत घना घना आपको दिख रहा है ना, तो इसमें इसी से आप लोग याद कर सकते हैं कि इसमें घनत्व
अधिक होता है। ये कठोर और दृढ़ होते हैं। अब घनत्व ज़्यादा है, टाइट है बिल्कुल, तो ये हम आप कह सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं, कठोर और दृढ़ होंगे। ठीक है। अंतराणु स्थान बहुत कम होने से दाब डालने पर ठोस बहुत कम दबते हैं। अब अंतराणु का स्थान बहुत कम है, आप दबाएंगे तो वो जब नहीं अलग, मतलब ठोस अलग अलग नहीं, इसके जो कण हैं, उसके जो अणु है वो अलग अलग दूर दूर नहीं हो रहे हैं, तो दबाने पे क्या होगा, दबाने पे वो दबेंगे नहीं, है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे से पैक हैं। ठीक है। ठोसों में सहसंजक बल की अधिकता के कारण ताप के प्रभाव से ये बहुत कम बढ़ते हैं। मतलब इनके अंदर इतना ज़्यादा आकर्षण बल होता है कि कितना भी मतलब दाब लगा लीजिए, या सॉरी ताप की बात करें, ताप के प्रभाव के कारण ये जल्दी से द्रव में कन्वर्ट नहीं होते, या जल्दी से ये फैलते नहीं हैं। ठीक है। या बढ़ते नहीं है, बहुत कम बढ़ते हैं। मतलब सहसंजक बल की बात हम लोगों ने अभी शुरुआत में की ही थी कि अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है, जिसके कारण अणु एक दूसरे के पास पास होते हैं, उसी को हम लोग उसका सहसंजक बल कहते हैं। तो ये हुई ठोस की बात। अगले वीडियो में हम लोग गैस द्रव की बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू।